नमस्कार। आप में से अधिकांश लोगों ने गन्ने का जूस पिया होगा और गन्ने का जूस पीने का मज़ा वही है जहाँ वो निकल रहा होता है, यानी उसी मशीन के सामने जिसमें गन्ने का रस निकलता है, वहाँ से तत्काल ताज़ा रस पीने का मज़ा अलग ही है। आपने देखा होगा गन्ने का रस कैसे निकलता है। गन्ने को मशीन में डाला जाता है, पहली बार डालते हैं, दूसरी बार डालते हैं, फिर कभी कभी तीसरी बार के बाद चौथी बार भी डालते हैं। मगर ये बात निश्चित है कि जब गन्ने को अंतिम बार मशीन में डाला जाता है तो नींबू उसमें सबसे बाद में लगाया जाता है और अंतिम बार में गन्ने का बहुत मामूली सा रस निकलता है और जो ज़्यादा होता है वो नींबू का रस ही होता है। अब आप कहेंगे ये बीच में गन्ने की बात कहाँ से आ गई? तो बात यूँ है कि यदि आप वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं तो उसका पूरा मैसेज आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए आप जब भी वीडियो देखें उसे पूरा देखें। आधा अधूरा वीडियो आधा अधूरे ज्ञान का परिचायक है। तो आज मैं बात करूंगा राजस्थान की, राजस्थान की महिमा की, राजस्थान की गरिमा की। कितना गौरवपूर्ण इतिहास है हमारे राजस्थान का, जिसके ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए। दुनिया के लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान है और पानी की कमी है, जबकि हकीकत ये नहीं है। राजस्थान में पानी की कमी है, ये बात सही है, मगर राजस्थानी लोगों ने पानी का बंदोबस्त 12 महीने हो सके इसकी व्यवस्थाएं की हुई है। आज तो बीसलपुर का बांध है और है, कई तरीके से पानी की व्यवस्था की गई है, मगर जब ये साधन नहीं थे तब भी राजस्थान में पानी की कमी नहीं थी। और आपको यह जानकर हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज न सिर्फ संपूर्ण भारत में व्यापार व्यवसाय पर राजस्थानियों ने अपना परचम लहराया हुआ है, वरन विश्व में भी अनेक स्थानों पर राजस्थानियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। राम मंदिर के निर्माण में सुना है कि सर्वाधिक चंदा राजस्थान से मिला है। वैसे भी जितने भी सेठिए हुए हैं वो मुख्यतः राजस्थान से संबंध रखते हैं। और राजस्थान की जब बात हो और दाल बाटी चूरमा की बात नहीं हो तो यह संभव नहीं है। दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान का है, जो राजस्थान की पहचान है, उसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। और जैसे ही हम दाल बाटी चूरमा की बात करते हैं, हमारे नाकों में एक महक सी, जीभ पर एक स्वाद सा आ जाता है दाल बाटी चूरमे का नाम सुनकर ही। राजस्थान में उत्पन्न होने वाला बाजरा पूरे विश्व में पौष्टिकता के नाम पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। राजस्थान की पहचान, कई लोगों को ऐसा भ्रम है कि यहाँ के लोग झोंपड़ियों व छप्पर वाले मकान में रहते हैं, मगर यह भी उतना ही सच है कि जितने किले राजस्थान में, जितनी भव्य इमारतें राजस्थान में, जितने पुरातत्व की हवेलियाँ राजस्थान में हैं, वो कहीं नहीं है। मकराना का मार्बल, शायद ही विश्व का कोई मंदिर हो जिसमें मकराना का मार्बल, राजस्थान के मकराना का मार्बल न लगा हो, जैसलमेर का पत्थर न लगा हो। जैसलमेर के पत्थर की तो अनूठी खूबसूरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी तरह मैं और आगे बात करूं तो यहाँ राजस्थान में पेट्रोलियम का अथाह भंडार मिला है और यहाँ कोयले का भी अथाह भंडार है। अकेले राजस्थान की औरतों के पास जितना सोना है, शायद वो संपूर्ण भारत की औरतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होगा। राजस्थान की जलवायु के बारे में भी लोगों को यह है कि राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, पर यहाँ की झीलें, यहाँ के झरने, अरावली पर्वतमाला, रणथंभौर का पर्वतीय इलाका, ये विश्व प्रसिद्ध टूरिज्म के स्थान है। और जहाँ बात करते हैं, हर खाने में हमें नमक की आवश्यकता होती है और आज भी देश का 80% नमक राजस्थान से ही पूरे भारत को सप्लाई होता है। राजस्थान की बोली
जहाँ अपने से बड़ी उम्र की औरत को बाईसा कह के बुलाया जाता है। ये सादगी, ये शालीनता, ये स्नेह भरा संबोधन, कितना आनंद आता है। राजस्थान की धरती पर ही मीराबाई हुई जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की। और राजस्थान में अनेक ऐसे मंदिर हैं, जैसे नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है। नानी बाई का मायरा हम सब ने सुना होगा, वो नानी बाई राजस्थान से थे। यानी भक्ति और आस्था के मामले में भी राजस्थान किसी से पीछे नहीं है। यहाँ की जब बालू मिट्टी है ना, वो जब धूप में चमकती है तो यूँ लगता है जैसे सोना चमक रहा हो। और तपती गर्मी में जब रात को बालू की धरती से लगकर हवा आती है, बालू की मिट्टी से लगकर जो हवा आती है और उसमें जो ठंड का एहसास होता है, वो केवल राजस्थान के लोग ही इस बात को जान सकते हैं। राजस्थान का इतिहास गर्व से लवरेज है। यहाँ की कहानियाँ, यहाँ की अनेक कहानियाँ, जैसे मैं महाराणा प्रताप का जिक्र करना चाहूँगा वीरता के मामले में, और उनके घोड़े चेतक का। आज स्थिति यह है कि भारत के हर कोने में, किसी भी शहर में चले जाइए, महाराणा प्रताप और उनके चेतक की स्टैच्यू कहीं न कहीं मिल ही जाएगी। वीडियो के अंत में मेरी गुजारिश है साथियों आपसे कि आप इस वीडियो को हर राजस्थानी के पास, चाहे वो देश के किसी भी प्रांत में रहता हो, चाहे वो विश्व के किसी भी स्थान पर रहता हो, उसे मेल करें और उनको भी अपने राजस्थानी होने का गौरव महसूस होने दें। धन्यवाद।